ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्यसाई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता सुनेंगे। हम गान सरिता के तहत एक गीत भी प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्यसाई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। ऐसे दुर्बल लोगों को उनके भाग्य पर छोड़कर सच्चे लोगों की ओर ध्यान देना चाहिए, जिन पर बाबा ने उनकी भक्ति और सत्यनिष्ठा तथा आध्यात्मिक साधना से प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देने और अपनी महिमा प्रकट करने की कृपा की है। गणेश नाम के एक नादस्वरम विद्वान हर दशहरा और शिवरात्रि के पर्व पर प्रशांति निलयम में अपना वाद्य संगीत प्रस्तुत करने आया करते थे। उन्होंने लिखा है, बाबा के सन 1965 के जन्मोत्सव के बाद वापस जाने के लिए जब मैं बाबा से अनुमति प्राप्त करने गया तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, तुम्हें अब कोई कष्ट नहीं होगा, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। वहां से मैं तिरुवन्नमलाई मंदिर गया और वहां 10 दिवसीय उत्सव में अपना संगीत प्रस्तुत करने के पश्चात अपने घर लौटा तो देखकर आनंदित हो गया। मेरे पूजा गृह में रखे बाबा और श्री कृष्ण के चित्रों से विभूति प्रकट हो रही थी। मेरी बाबा से प्रार्थना है कि और अधिक विभूति प्रकट हो, जिससे कि मैं उसे सबको प्रसाद रूप में वितरित कर सकूं। वास्तव में बाबा ने ऐसे भक्तों को जो विभूति का अपने व्यक्तिगत बड़प्पन और यश के लिए उपयोग नहीं करते, विभूति के अक्षय पात्र प्रदान किए हैं। जिह्वा पर बाबा का नाम लेकर हिलाने मात्र से ये पात्र विभूति से भर जाते हैं। मुंबई में सीढ़ियों के नीचे दुकान लगाने वाले एक व्यक्ति के यहां एक चित्र से विभूति प्रकट होने लगी। वो अपना काम रोककर दर्शन करने आने वाले लोगों को विभूति का प्रसाद देते हैं। इस व्यक्ति में उस स्वर्णकार के समान धैर्य और सहिष्णुता नहीं थी जो सांता क्रूज मुंबई में एक मकान की सबसे नीचे की मंजिल में सीढ़ियों के नीचे अपनी दुकान में बाबा के चित्रों से विभूति से निकलने के कारण अपने कार्य और व्यवसाय में व्यवधान और कठिनाइयों का सामना करता है। उसके यहां चित्रों से प्रकट होने वाली विभूति का दर्शन करने, प्रसाद रूप में प्राप्त करने और कौतूहलवश देखने आने वालों की प्रतिदिन की भीड़ के कारण उसे बड़ी कठिनाई होती थी। किंतु उस व्यक्ति ने, जो अपनी स्त्री और 3 बच्चों के साथ मुंबई के एक चाल में रहता है, अपने यहां बाबा के चित्रों से विभूति निकलने पर लिखा, बाबा की मुझ पर कृपा हुई है और मेरे यहां उनके चित्र से विभूति प्रकट होती है, जिसके कारण दूसरी चालों से सैकड़ों लोग सुबह से शाम तक और रात्रि में भी आते रहते हैं। मेरे लिए इस स्थान पर रहना कठिन हो गया है। कृपया बाबा से प्रार्थना करें कि विभूति निकलना बंद हो जाए। ये एक करुणाजनक पत्र है और कोई भी भक्त जब तक कि उसका संकट वास्तव में अति असहनीय न हो गया हो, ऐसा पत्र नहीं लिखेगा। इस घटना से कोई भी ये देख सकता है कि विभूति का प्रकट होना
उसके प्रचार के कारण उस व्यक्ति को हुई कष्ट की वास्तविकता के समान ही सत्य है। श्री कस्तूरी जी लिखते हैं कि नवसारी के श्री वैद्य मेरे पास प्रशांति निलयम आए और उन्होंने मुझे स्वयं द्वारा संचालित भजन समिति का विवरण दिया। उस विवरण में मैंने एक शीर्षक देखा, साई लीला के स्थानों की दर्शन यात्रा, और मैंने इस संबंध में अपनी उत्सुकता प्रकट की। श्री वैद्य ने मुझे बताया, चिनम नामक एक गांव में एक भक्त के यहां बाबा के चित्रों से कुमकुम और विभूति निकलती थी। जब भजन प्रारंभ हुए तो स्तूप में विभूति निकलना प्रारंभ हो गई। ये विवरण सुनकर मुझे अपना एक अनुभव याद हो आया। जब कलपति में एक ब्राह्मणी वृद्धा के यहां जैसे ही भजन प्रारंभ हुए, वहां एक पंक्ति में लगे बाबा के कांच में मढ़े हुए अनेकों चित्रों में से एक चित्र वाद्य के बजने की धीमी और तेज गति के अनुरूप बाएं से दाएं हिलने लगा, और जब भजन समाप्त हो गए तो चित्र का हिलना भी बंद हो गया। श्री वैद्य ने आगे बताया कि एक भक्त के यहां पूजा गृह में बाबा के लिए जो जल रखा था वो मधुर, सुगंधित और स्वादिष्ट हो गया और उसे लोगों ने अमृत नाम दिया। ऐसा भारत में अन्य कई स्थानों पर हुआ है। इसके अतिरिक्त बाबा के एक चित्र से अमृत झरने लगा। ये सुनकर मुझे वैकुंठ एकादशी का वो शुभ दिन स्मरण हो आया जब बाबा ने सैकड़ों भक्तों के बीच बैठे हुए एक गिलास लाने का संकेत किया, और जब गिलास उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया तो बाबा ने उसे अपने दिव्य मुख से अमृत निकालकर भर दिया। श्री वैद्य ने आगे विवरण दिया, मर्कपुर में 10 मील दूर भक्त मंडली ने बाबा की सर्वव्यापकता और अपार कृपा के इसी प्रकार के दृश्य देखे हैं। बाबा जिस पर अपना अनुग्रह प्रकट करते हैं उसके अहम को नहीं बढ़ने देते। जैसे ही उस व्यक्ति का अहंकार बढ़ता है, विभूति आना बंद हो जाती है या अन्य कोई कठोर चेतावनी मिल जाती है। कई लोगों को, जैसे कि बाबा कहते हैं, हिस्टीरिया हो जाता है। उनके यहां विभूति निकलने पर वे अहंकार और दंभ के मद में चूर हो जाते हैं। मनुष्य को अपनी कमजोरी के प्रति सतत रूप से सचेत रहना चाहिए और कृपा के लिए आवश्यक श्रद्धा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, अन्यथा उसे साई परिवार का सदस्य कहलाने का अधिकार नहीं है। बाबा इस बात के लिए कभी प्रोत्साहन नहीं देते कि किसी व्यक्ति को इसलिए कोई विशेष सम्मान दिया जाए कि उस पर बाबा ने किसी रूप में अपनी कृपा प्रकट की है, लेकिन लोग सम्मान प्रकट करने और स्वीकार करने का लोभ दूर नहीं रख पाते हैं, और इस प्रकार सम्मान देने और लेने वाले दोनों हानि उठाते हैं। वे अहंकार के मार्ग से आध्यात्मिक निराशावाद के गर्त में जा गिरते हैं। काकीनाडा में बाबा ने लोगों से कहा, बहुत से लोग हैं जो तुम्हारे पास आते हैं और कहते हैं, सत्य साई बाबा की मुझ पर कृपा है, उनका मुझ पर विशेष प्रेम है। देखिए, उन्होंने मुझे ये वस्तु दी है जो वे बहुत ही कम और अपने विशेष पात्रों को ही देते हैं, और इसके पश्चात वे सम्मान की अपेक्षा रखते हैं या तुमसे सहायता के लिए निवेदन करते हैं, जो दैविक सिद्धांतों के प्रतिकूल है। मुझसे अनुग्रह प्राप्त कर लेना एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। यह सतत स्मरण कराता है कि तुम्हें विनम्र, मृदुभाषी, मितभाषी, सत्यभाषी, विरक्त और सभी में साई को मानकर रहना है। बहुत से लोग विभूति प्रकट होने के दिन की सालगिरह बड़ी धूमधाम और समारोह के साथ मनाते हैं और इसके लिए चंदा एकत्रित करते हैं। अन्य लोग चंदा लेकर डाक द्वारा विभूति की पुड़िया भेजते हैं। ये लोग नहीं जानते हैं कि इसके कारण उन्हें अपार क्षति उठानी पड़ती है। कुछ और भी दूसरे प्रकार की घटनाएं होती हैं जिनका यहां उल्लेख कर देना उचित होगा। छोटे बालक या कभी कभी दुर्बल मस्तिष्क के प्रौढ़ लोग भी जो बाह्य पूजा पाठ करते हैं, कहते हैं कि उन्हें स्वप्न आते हैं, दृश्य दिखाई देते हैं, आवाजें सुनाई देती हैं। बाबा के साथ उनका अदृश्य संपर्क होता है और उन्हें बाबा के संदेश प्राप्त होते हैं। जब किसी घर में ऐसी बात होती है
तो पड़ोस के घर के बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार का एक सामूहिक हिस्टेरिया का रोग मद्रास शहर में व्याप्त हो गया था तथा पूर्वी गोदावरी, दक्षिण कनारा जिलों और श्रीलंका में ऐसे मामले हुए थे। 29 मार्च सन 1965 को बाबा ने अमलापुरम में कहा, यह तो एक संक्रामक रोग हो गया है। मैं किसी की न तो हंसी उड़ाता हूं और न किसी को दोष देता हूं। यहां अमलापुरम के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं उन पर प्रकट होता हूं, वे मेरे वश में हैं या मैं उनके वश में हूं या उनके माध्यम से बोलता हूं। वे अपने हाथ हिलाते हैं, स्वयं झूमते हैं और कांपते हैं, और आसपास बैठे लोग कहते हैं कि वो मेरे प्रभाव में होता है। वे लोग प्रश्नों के उत्तर देते हैं और उनके दलाल लोग दावे के साथ कहते हैं कि वे भी मेरी तरह इंटरव्यू दे रहे हैं। ये धोखाधड़ी और ठगी का रोग योजनाबद्ध रूप से ठगों और जालसाजों द्वारा भोले भाले लोगों के बीच अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए फैलाया जाता है। आप लोग जब कभी इस प्रकार का रोग फैलता देखें, वहीं दबा दें। उन दलालों को खोज निकालें और उस बालक या दुर्बल मस्तिष्क वाले व्यक्ति को चुप करवा दें और सामान्य स्थिति में रखें। मैं कभी किसी अन्य के माध्यम से नहीं बोलता, न तो मैं अपने कार्यों के लिए किसी अन्य व्यक्ति या भौतिक साधन का उपयोग करता हूं, और न ही किसी को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रभाव में रखता हूं। मैं कोई भूत या प्रेत नहीं हूं जो ऐसा करूं। मैं स्वयं आता हूं और स्वयं ही बात करता हूं। मैं जैसा हूं उसी रूप में आता हूं या फिर अपनी इच्छानुसार विभिन्न रूपों में। मुझे किसी दुर्बल या कमजोर व्यक्ति को अपना वाहन या अपना माध्यम बनाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा संपर्क और अनुग्रह तो सीधा होता है। येला मंचली में बाबा ने कहा, कुछ समय से ऐसे लोग प्रकट हो रहे हैं जो कहते हैं कि वे मेरे प्रभाव में हैं और मैं उनके माध्यम से कार्य करता हूं। ऐसे लोगों को पकड़कर बाहर कर देना चाहिए और उन ढोंगी क्षीण बुद्धि की बात कभी नहीं माननी चाहिए, अन्यथा इससे तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे गौरव को धक्का लगेगा। बाबा अपने भक्तों को सदा सावधान करने के लिए सचेत करते हैं कि इस प्रकार के दुष्ट और स्वार्थी ठगों के कुचक्र के शिकार न हों, क्योंकि जब अवतार स्वयं हमारे समक्ष है और हम उनके पास पहुंचने के लिए स्वतंत्र हैं और उनका अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर दुष्टों और ठगों के कुचक्र में क्यों पड़ें? सीधे उसी के पास क्यों नहीं पहुंचे जो सर्वसमर्थ है। जय साईं राम। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी एवं श्री सत्यसाई विश्वविद्यालय के प्रबंध विभाग में पदस्थ प्रख्याता डॉक्टर श्रीमान दीपक आनंद जी के अनुभवों का एक भाग सुनेंगे। एक भगवान बाबा के भक्त थे और वो एक विदेश में रहते थे, और वहाँ पर एक बहुत एक्सपर्ट थे जो कि हैंडराइटिंग देखकर ही बोलते थे कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है हैंडराइटिंग पढ़ने के बाद में।
अच्छा अच्छा। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि क्यों ना मैं भगवान बाबा की राइटिंग ही लेकर जाऊं, और भगवान बाबा की राइटिंग लेकर वो उनके पास में गए, उनको दिखाई, उन्हें साफ कह दिया कि ये तो अवतार पुरुष ही ये तो सिर्फ भगवान की राइटिंग हो सकती है, ये किसी इंसान की नहीं है। पर उन्होंने कहा कि देखो ये इंसान है तो भगवान, पर ये बहुत दुखी भी है। का दुखी, भगवान तो कहते हैं लव इज माई फॉर्म, ट्रूथ इज माई ब्रेथ, ब्लिस इज माई फूड। अगर भोजन ही मेरा आनंद है तो भगवान बाबा दुखी कैसे हो सकते हैं? तो भगवान बाबा के पास में दोबारा आया और भगवान को कहा, भगवान ऐसे ऐसे मैं एक व्यक्ति के पास में गया, उसने बोला कि आप हैं तो भगवान पर आप दुखी हैं, ये तो गलत है ना भगवान। तो भगवान ने कहा ये सही है, मैं दुखी हूं। तो भगवान आप दुखी कैसे हो सकते हैं? भगवान कहते हैं अगर कामधेनु गाय है, उसका अमृत पे उसका दुग्ध है, पर उसका बच्चा जो है सिर्फ गोबर में ही खेलना पसंद करता है और वो दूध नहीं पीता है माँ का, तो क्या माँ दुखी होगी या सुखी होगी? जी। भगवान कहते हैं कि मैं कल्प वृक्ष हूं, तुम मेरे पास में आते हो, स्वामी सर्फ पाउडर 1 रुपए वाला दे दो, एक कॉफी पाउडर दे दीजिए प्लीज। तुम जो मैं देने आया हूं तुम वो मांगते ही नहीं हो मुझसे। मैं तुम्हें अनंत और शाश्वत प्रेम और आनंद और शांति प्रदान करने के लिए आया हूं, जो इस दुनिया में कहीं पर भी पाना संभव नहीं है। पर कोई मुझसे लेने वाला है क्या? कोई मुझसे वो मांग करने वाला है क्या, जो चाहता हो कि भगवान मुझे आप चाहिए? इसलिए भगवान बाबा हमेशा हमें कहते थे, अगर तुम्हें कुछ मुझसे मांगना है तो सिर्फ ये मांगो कि भगवान मुझे सिर्फ आप चाहिए। और इसके लिए भगवान बाबा की चिन्ह कथा है, वो भी है जी। कि भगवान कहते हैं राजा ने एक प्रदर्शनी रखी, उसमें बहुत विचित्र तरह के बहुत महंगे पुरस्कार थे कि जो भी आए जो भी सब कुछ ले जाए। पर एक महिला थी जो जिसने कुछ नहीं मांगा और सीधे राजा के पास पहुंची और बोला कि राजा मुझे आप चाहिए। तो राजा ने कहा ना सिर्फ तुमने मुझे पा लिया पर मेरा पूरा राज्य और ये सब भी है, ये सब तुम्हारा हो गया आज। जी। इसलिए भगवान अपने आप को देने के लिए आए हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ और विजय प्राप्त करी पांडवों ने, तो उन्होंने उनको बुलाया हस्तिनापुर में और उनका आदर सत्कार किया। और अर्जुन ने पूछा भगवान आपका तो अवतार का आपका जो पर्पस था जी। वो तो अब कंप्लीट हो गया है, अब वो तो अब पूर्ण हो गया है, क्योंकि हमने विजय प्राप्त कर ली है, धर्म संस्थापना हो गई है। जी। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं इन छोटे मोटे युद्धों को जिताने के लिए नहीं आता हूं। तो भगवान, उन्होंने कहा फिर भगवान आप किस पर्पस के लिए आते हैं, आप किस कारण से अवतार लेते हैं? तो फिर भगवान कृष्ण ने बताया उनको। तो उन्होंने कहा कि देखो, जिस तरह से कुंती से मैंने पूछा तुम्हें क्या चाहिए मां, मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूं। तो उन्होंने कहा कि मुझे और मेरे पुत्रों को हमेशा दुख, विघ्न, बाधाएं और कष्ट देना, ताकि हम आपकी शरण में रहना कभी नहीं भूलें, हम सदा आप पे ही निर्भर रहें। इसके लिए आप हमें सारे कष्ट देना। कहते हैं ये समर्पण देखने के लिए मैं आया था। और अर्जुन, जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई, जब तुमने अपने सिर को मेरे कंधे पर रखकर मेरे वस्त्रों को गीला किया अपने समर्पण भाव के अंदर में, मैं उस समर्पण भाव को देखने के लिए आया था। इसलिए युद्ध जीतने के लिए नहीं, मैं अपने भक्तों के प्रेम के लिए अवतार लेता हूं, किसी और चीज के लिए नहीं। तो वही हमारे में अगर समर्पण है तो सब कुछ है, अगर समर्पण नहीं है तो कुछ नहीं है। अभिषेक जी। एक बार वृंदावन की बात है, त्रयी सेशन हुआ और फिर सब बच्चे जो है उसके बाद में अपने हॉलीडेज के लिए, छुट्टियों के लिए घर जा रहे थे। तो ये आखिरी सेशन था आज और छुट्टियां कल से शुरू होने वाली थी। तो भगवान बाबा ने हमें प्रवचन दिया, कुछ टॉक्स वगैरह भी हुए। तो फिर भगवान बाबा ने हम सब बच्चों को देख के पूछा कि बच्चों बोलो क्या चाहते हो? तो कुछ बच्चों ने बोला भगवान आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। भगवान ने कहा हाँ, मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान होकर तुम्हारे घर तुम्हारे साथ हमेशा हर पल हूं। अगर मैं नहीं हूं तुम्हारे हृदय में तो तुम मृत शरीर हो, कुछ नहीं हो तुम। तो मैं हमेशा तुम्हारा दिशा निर्देश करता रहूंगा तुम्हारे अंतर्मन में बैठ के, एज योर कॉन्शियंस। जी। तो फिर भगवान बाबा ने पूछा हमसे कि अगर मेरी सब शिक्षाओं में से तुम्हें एक शिक्षा को अगर तुम्हें अनुसरण करना है, अपने जीवन में लेके आना है, तो वो कौन सी शिक्षा है? तो सब ने, किसी ने बोला लव ऑल एंड सर्व ऑल, किसी ने बोला हेल्प एवर एंड हर्ट नेवर, किसी ने बोला कि स्वामी हमें जीवन में मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, ये सब है। भगवान बाबा ने बोला नहीं, वो सब नहीं है, वो सब नहीं है। तुम मोक्ष कैसे प्राप्त करोगे? तो तुम्हें पहले मांगना पड़ेगा मुझसे। तुम्हें पहले, अगर तुम्हें सब शिक्षाओं में मेरी अगर एक शिक्षा को ही तुम्हें अनुसरण करना है, तो वो शिक्षा ये है कि जो भूतकाल में जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, वो मेरे सबसे अच्छे के लिए ही हुआ। और जो वर्तमान में चल रहा है
वो भी मेरे सबसे अच्छे के लिए ही है, और जो भविष्य में होगा वो भी मेरे सबसे अच्छे के लिए ही होगा। अगर मेरे मन के अंदर में ये पूर्ण विश्वास है जी कि मेरा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भगवान के हाथ में है, जी। और भगवान सिर्फ मेरा अच्छा ही करेंगे, और जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी होगा वो मेरी आध्यात्मिक प्रगति के लिए अच्छा ही होगा। अगर ये हमारे मन के अंदर विश्वास है, ये सबसे बड़ी शिक्षा है। और भगवान बाबा ने बोला ये मैं खुद भी फॉलो करता हूं। मैं कभी ये नहीं सोचता कि जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा उसके अंदर में कोई कमी है या खामी है, या उसके अंदर में कुछ और बुरा है। आई ऑलवेज लुक एट इट पॉजिटिवली। इसी तरह से एक बार ऐसा हुआ कि एक हमारे प्रोफेसर थे, और उन्हें किसी और सीनियर प्रोफेसर से कुछ ऐसा हुआ कि कुछ विवाद सा हो गया। जी तो उन्होंने एक दर्शन में पूछा, भगवान आप तो जानते हैं कि वो जो सीनियर प्रोफेसर है वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, वो उसने गलत किया, उसके उपरांत भी आप उन्हें इतना प्यार करते हैं, स्वामी ऐसा क्यों है? तो भगवान कहते हैं ऐसा अच्छा है, ऐसा है, उन्होंने कुछ गलत किया क्या? पर मेरी तो यही कष्ट है कि मैं सब में अपने आप को ही देखता हूं, मुझे तो कोई कमी किसी में नजर नहीं आती है। तो जो हमारी दृष्टि है उसमें हमें परिवर्तित लेके आना है। जी। अगर परीक्षा नहीं है तो उत्तीर्ण होने की संभावना भी नहीं है। सही बात। इसलिए भगवान बाबा हमेशा हमारे जीवन के अंदर में कुछ ना कुछ कष्ट, कुछ ना कुछ परीक्षाएं, कुछ ना कुछ विघ्न देते रहते हैं, क्योंकि जब हमारे अंदर में परीक्षा होगी तो हमारा कद बढ़ेगा ना। जी तो फिर भगवान बाबा ने हमसे पूछा, अगर मैं तुमसे कहूं कि एक वरदान मांगो तो तुम क्या वरदान मांगोगे? तो सब बच्चों ने कई अनेक प्रकार के जवाब दिए, जैसे कि आप जानते हैं बच्चे तो बहुत तरह के जवाब देते हैं। तो भगवान बाबा ने कहा देखो नहीं, ये सब नहीं, अगर तुम्हें कुछ एक चीज अगर भगवान बाबा से मांगनी है तो तुम अच्छा स्वास्थ्य मांगो। अगर अच्छा स्वास्थ्य है तो अच्छा मन है, अच्छा मन है तो अच्छी बुद्धि है, अच्छी बुद्धि है तो अच्छा बुरा के अंदर में हमें कंपैरिजन, अंतर करने का हमें समझ में आएगा जी और तभी हम आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए भगवान बाबा ने बोला मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। जब हम भगवान बाबा के साथ में रहते थे, जब भगवान बाबा के कमरे में भी हम सोते थे, तो भगवान बाबा हमारे लिए एक शेड्यूल प्रिस्क्राइब करते हैं कोडेकनाल के अंदर में जी। और वो शेड्यूल यही है कि 4 बजे उठना है, 4 से 5 हमें साइलेंट सिटिंग में रहना है, थॉटलेस साइलेंट सिटिंग, जस्ट दैट। उसके बाद हमारे बाबा कहते हैं कि तैयार हो जाओ और सुबह 6 बजे वॉकिंग के लिए जाना है जी। 6 से 7 वॉकिंग, 6 किलोमीटर पूरे करने हैं 45 मिनट में। बच्चों के लिए ये था संज्ञान, जी। भगवान बाबा का निर्देश कि 6 मिनट की 6 किलोमीटर की जो तुम्हारी जो प्रदक्षिणा है तुम्हारी उसकी लेक की, कोडेकनाल लेक की, जी 45 मिनट में पूरी होनी चाहिए। उसके बाद में आओ, तैयार हो जाओ और एक हैवी ब्रेकफास्ट लो, क्योंकि आज तुम्हारा ये पहला तुम्हारा जो भोजन है दिन का वो हैवी होना चाहिए। उसके अंदर में कभी उपमा, कभी पूरी, कभी मसाला डोसा। भगवान बाबा हमेशा इसका ख्याल रखते हैं कि हम अच्छा भोजन करें सुबह के समय में। फिर 8 बजे से काम चालू होना चाहिए हमारा, 8 से लेके 11 बजे तक। फिर 11 के बाद में भगवान बाबा कहते हैं लंच। फिर 12 बजे फिर काम शुरू और करीब 2:30 बजे चाय या कुछ थोड़ा सा स्नैक साथ में। फिर 3 बजे से फिर काम और 5 बजे तक काम, 5:30 बजे तक, 5:30 बजे शाम का भोजन। पर भगवान कहते हैं कि जितना भी तुम्हारा बिजी शेड्यूल हो, जितना भी तुम्हारे पास में कार्य हो, ऐसा मैनेज करो कि तुम 8 बजे सो जाओ जी। और जो कुछ तुमने आज दिन में किया है, जो कुछ तुम्हें अच्छा या बुरा तुमने किया है, उसके बारे में कुछ क्षण के लिए विचार करो और बोलो कि आज मेरे मन में ये कमियां रह गई, आज मेरे कार्य के अंदर में ये थोड़ी सी जो थी, ये रुकावटें थी, इनको मैं दूर नहीं कर पाया। इसके बारे में मुझे विचार करना चाहिए कि कल मैं इन रुकावटों को कैसे दूर कर सकता हूं, ताकि तुम्हारा कल और भी महत्वपूर्ण हो, तुम और भी अच्छा कार्य कर सको कल। उस बारे में विचार करो और 9 बजे तक सो जाओ और सुबह 3:45 4 बजे फिर से उठकर अपना दिनचर्या को आरंभ करो। भगवान कहते हैं कि इस तरह से मिताहारी बनोगे। दोपहर का भोजन और शाम का भोजन तो बहुत ही कम हमारा होना चाहिए। उसके उपरांत एक मील की वॉक करना भी जरूरी है, चहलकदमी करना भी जरूरी है। भगवान कहते हैं कि पहले अपने स्वास्थ्य को ठीक करो। स्वास्थ्य से तुम्हारा मन अच्छा होगा, मन से बुद्धि अच्छी होगी, भावनाएं अच्छी होंगी, भावनाओं के बाद तुम्हारा चरित्र अच्छा होगा और उसके बाद में तुम आध्यात्मिक जीवन जीकर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए भगवान ने जो कुछ कहा है
उन्होंने करके दिखाया है। वृंदावन के अंदर में जब भगवान बाबा अपने कमरे में चले जाते थे तो हम सब लोग हॉस्टल की छत में जाके भगवान बाबा के कमरे के अंदर भगवान बाबा की चहलकदमी को देखा करते थे कि जब बाबा का छोटा 10x10 बाबा का कमरा है, पर बाबा उसके अंदर में भी अगर 1 मील चलना है तो बाबा अपने कमरे में ही चला करते थे, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं। भगवान कहते हैं कि अध्यात्म का मतलब ही यही है, क्योंकि तुम्हारे मन में और तुम्हारे वाणी में और तुम्हारे कर्म के अंदर में एकता बने, यूनिटी ऑफ थॉट, वर्ड एंड डीड। पर थॉट इज नॉट ऑफ द माइंड। जो हमारा जो विचार है वो हमारा मन का विचार नहीं है, वो हमारी अंतरात्मा की आवाज है, हमारे कॉन्शियंस की आवाज है। वो हमारा जो हमारे मन के कॉन्शियंस की आवाज है वो वाणी और हमारा कर्म एक होना चाहिए। तब भगवान बाबा कहते हैं कि हम महात्मन बनेंगे, वरना हम दुरात्मन ही रहेंगे। तो इस प्रकार से भगवान बाबा ने जो है हमेशा हमारे जीवन को दिशा निर्देश किया है। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी एवं श्री सत्यसाई विश्वविद्यालय के प्रबंध विभाग में पदस्थ प्रख्याता डॉक्टर श्रीमान दीपक आनंद जी के अनुभवों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। प्रशांति निलयम से रेडियो साई के हिंदी प्रसारण में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रसारण का संगीतमय भाग गान सरिता अब प्रस्तुत होने जा रहा है। आज के गान सरिता के इस भाग में प्रस्तुत है एक भाव भरा मधुर गीत, जिसके बोल हैं अपने दिल की पुकार आए हैं तुझको सुनाने। इस गीत में भगवान के द्वारा अपने भक्तों और छात्रों को दिखाए गए सनातन पथ पर चलने का एक संकल्प लिया गया है। आनंद लेते हैं इस दिल को छू लेने वाली रचना का। अपने दिल की पुकार आए हैं तुझको सुनाने। अपने दिल की पुकार आए हैं तुझको सुनाने। हाथों में आशा की ज्योति हमारे, हाथों में आशा की ज्योति हमारे। आए हैं दर पे तेरे सर को झुकाने। अपने दिल की पुकार आए हैं तुझको सुनाने। तेरे बिन सुना लगे जग सारा, तेरे बिन अपना न कोई हमारा। जब से तुझको है पाया ओ साई, तुझको दिल में बसाया है ओ साई। तेरे लिए है ये जिस्म और जान। अपने दिल की पुकार आए हैं तुझको सुनाने। साई दीप बनकर हम जगमगाएंगे और ये गीत हम सदा गुनगुनाएंगे। संग तेरे रहेंगे हम ओ साई, दुनिया को खुशियों से भर देंगे ओ साई। तुझसे हमारे हैं तो जहां। अपने दिल की पुकार आए हैं तुझको सुनाने। हाथों में आशा की ज्योति हमारे। आए हैं दर पे तेरे सर को झुकाने। अपने दिल की पुकार आए हैं तुझको सुनाने। अपने दिल की पुकार
आए हैं तुझको सुनाने। अभी प्रसारित हो रहा था हमारा गान सरिता का संगीतमय कार्यक्रम। हाथों में आशा की ज्योति लेकर अपने दिल की पुकार स्वामी के विद्यार्थियों ने स्वामी के समक्ष इस गीत के माध्यम से प्रस्तुत की है। साईं दीप बनकर जगमगाने का संकल्प भी इस रचना में प्रस्तुत हुआ है। वास्तव में अपने भावों को प्रस्तुत करने के लिए संगीत एक बहुत सशक्त माध्यम है। ऐसे ही भाव भरे गीतों के साथ अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय साईं राम। प्रेम रस से सराबोर साई प्रेम वाणी का ये प्रसारण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। भक्तगण जिस प्रकार गंगा जी का जल गंगा जी से लेकर गंगा जी में ही खड़े रहकर गंगा जी को ही अर्पित करते हैं, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी प्रेरणा और नियंत्रण में बना ये प्रसारण आपको ही समर्पित है। हम आपसे ऐसे ही शुभ अवसर पाते रहें, इसी कामना के साथ ये प्रसारण समाप्त करते हैं। धन्यवाद और सप्रेम साई राम।